नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बिनर कॉम में और मैं हूं आपका दोस्त एचआर गौतम। मित्रों, आज मैं सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। तो आइए अविलंब प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न। मित्रों, जो ये प्रश्न है ये बीए प्रथम वर्ष में जो प्रथम सेमेस्टर है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही जो अन्य एग्ज़ाम हैं जैसे यूपी लेखपाल और भी जितने भी एग्ज़ाम जिसमें इतिहास शामिल है उन सभी के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए मित्रों, प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न। मित्रों, पहला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। तो ये बहुत ही सरल है, इसको आप सभी जानते ही होंगे, सी त्रिभुजाकार का। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता से प्राप्त किस आकार की मुद्राएं मेसोपोटामिया से सुदृढ़ संबंध स्थापित करती हैं। तो मित्रों, इसका सही जवाब है बी, बेलनाकार। इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसको सिंधु सभ्यता का निर्माता माना जाता है। सुमेरियन, व्यापारी, द्रविड़, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मित्रों सी, द्रविड़। हालांकि इसके कई सिद्धांत हैं लेकिन सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो द्रविड़ ही है, तो इसलिए इस प्रकार से ये सही जवाब होगा सी। इस सही जवाब के बाद देखते हैं अगला प्रश्न है हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई थीं। जी हाँ मित्रों, तो इसका सही जवाब है 1826। हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में जो ईंटें प्राप्त हुई थीं वो 1826 में प्राप्त हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल चनहूदड़ों की सर्वप्रथम खोज की थी। जी हाँ मित्रों, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल चनहूदड़ों की सर्वप्रथम खोज की थी। इसका सही जवाब है सी, एन.जी. मजूमदार। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन कराया था। तो इसका सही जवाब है मित्रों वाई.डी. शर्मा यानी यज्ञदत्त शर्मा ने। प्रश्न नंबर 6 प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन 7 है अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जी हाँ मित्रों, जो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे वो अश्व अर्थात घोड़ा पालते थे। इसके जो साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं। तो इसका सही जवाब है बी, लोथल और सुरकोटड़ा से हमें घोड़े के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो 7 प्रश्न हमने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। 8 प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है किस स्थान से हल चलाने के साक्ष्य मिले हैं। जी हाँ मित्रों, सिंधु घाटी की सभ्यता में जो वहाँ से उत्खनन हुआ उसमें एक जगह जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वो हल से एक खेत जुता हुआ है, ऐसा साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो वो कहाँ से मिलते हैं। इसका सही जवाब है मित्रों डी, कालीबंगा। इस प्रश्न के बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 है पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सिंधु सभ्यता के प्राचीन अवशेष मिले हैं। जी हाँ मित्रों, जो पंजाब है इसमें हड़प्पा तो मिला ही है, इसके अलावा और बहुत सारे स्थान मिले हैं। तो उसमें कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में रहमान डेरी, सराय खोला, जलीलपुर, उपर्युक्त सभी। तो मित्रों, इसका सही जवाब है डी, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न के बाद देखते हैं प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बांटों में सबसे छोटा बांट का वजन है। तो इसका मित्रों सही जवाब है डी, 13.64 ग्राम। मित्रों 10 प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। 10 प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसको कृपया बार बार देखिए और इससे निश्चित रूप से जो बीए प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और जिन्होंने इतिहास विषय ले रखा है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे
ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है और मुझे उम्मीद है। और अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं यकीनन आपसे वादा करता हूँ कि तीनों वर्ष बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का इतिहास विषय का संपूर्ण सिलेबस आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। तो मित्रों, इस प्रश्न के बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं प्रश्न नंबर 11। मित्रों, प्रश्न है सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पुराना स्थल गुजरात में है? जी हाँ मित्रों, तो इसका सही जवाब है मित्रों डी, भोगत्रार। मित्रों, मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि बहुत अधिक वीडियो लंबा बनाया जाए। कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर अगला है मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था। मित्रों, तो इसमें 20 किलोमीटर है, 15 भी है, 10 भी है, लेकिन इसका सही जवाब है मित्रों 5 किलोमीटर के घेरे में मोहनजोदड़ो जो शहर था ये बसा हुआ था। इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न 14 हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है। मित्रों, खरोष्टी, ब्राह्मी, द्रविड़ या देवनागरी कौन सी लिपि है जो हड़प्पा लिपि से सबसे अधिक साम्य रखती है, मतलब उसके समान लगती है? हालांकि अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को हम उसकी लिपि को हम नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन फिर भी जो उसकी लिखावट मिलती है तो इतिहासकारों ने उसको माना है कि वो द्रविड़ लिपि से मेल खाती है। तो इस प्रश्न के बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 15। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धौलावीरा प्रकाश में आया था। जी हाँ मित्रों, धौलावीरा एक महत्वपूर्ण स्थान है और ये कब प्रकाश में आया? तो इसका सही जवाब है डी, 1990-91 में इसकी खोज हुई थी। तो इस प्रश्न के बाद मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है सिंधुवासी सीसा का आयात करते थे। जी हाँ मित्रों, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसमें व्यापार होता था और व्यापार में उन्होंने पूछा है कि जो सीसा था, सिंधुवासी यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो सीसा का कहाँ से आयात करते थे? तो इसका जो साक्ष्य मिला है, जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं दक्षिण भारत से वो सीसा का आयात करते थे। इस तरह से सी विकल्प राइट आंसर होगा। इस प्रश्न के बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। जी हाँ मित्रों, जो उनके धार्मिक विशेषताएं हैं तो उसमें कुछ बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो वो किसकी पूजा अर्चना करते थे, किसकी प्रार्थना करते थे, किसकी उपासना करते थे? तो इसका सही जवाब है मित्रों मातृ देवी की। ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं बहुत अधिक संख्या में। जब खुदाई वहाँ पर हुई तो वहाँ पर ऐसी मूर्तियाँ मिली थीं जिसमें मातृ देवी की मूर्तियों के साक्ष्य मिले थे। तो इस प्रश्न के बाद अब हम देखते, तो मित्रों इसका सही आंसर जो होगा वो सी होगा, मातृ देवी की। इस प्रश्न के बाद अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 18 है सिंधु घाटी सभ्यता की गलियों की चौड़ाई थी। क्या मित्रों, जो वहाँ पर गलियाँ थीं उनकी चौड़ाई कितनी थी? तो उसका सही जवाब है 3 फीट। 3 फुट की वो जो गलियाँ थीं। वैसे तो वहाँ पर जो मुख्य मार्ग था वो 10 मीटर लंबा पाया गया है, जिसे राजपथ वो लोग कहते थे, लेकिन उससे कुछ छोटी छोटी जो से आजकल हम मोहल्ले कहते हैं, मोहल्ले के बीच में जो गलियाँ होती थीं उनकी जो चौड़ाई थी वो 3 फुट थी। तो इसका डी विकल्प जो है सही जवाब होगा। इस प्रश्न के बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 है और मित्रों इस वीडियो का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं भोज दृष्टि से सिंधुवासी थे। जी हाँ मित्रों, जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो कैसे थे? भोजन की दृष्टि से शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, या मांसाहारी थे या सिर्फ शाकाहारी थे, या दोनों थे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों वो शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। तो इस तरह से इसका जो जवाब होगा वो सी विकल्प होगा। इसके बाद अब हम आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं और प्रश्न है सिंधु काल में वर्षा पर्याप्त होती थी, इस बात का अनुमान लगाया जाता है उत्खनन में प्राप्त स्नान करती हुई स्त्री की मूर्ति से, गहरी पक्की नालियों से, विशाल स्नानागार से, या तालाब से। तो ये 4 विकल्प हैं मित्रों। इसका सही जवाब है ए,
स्नान करती हुई स्त्री की मूर्ति से ये प्रमाण मिला है या ये अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अधिक मात्रा में वर्षा होती थी। तो इस तरह से मित्रों ये जो सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो प्रश्न थे 20 प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ये बीए प्रथम वर्ष का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका जो दूसरा यूनिट है, ये कहें दूसरी इकाई है या दूसरा जो चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट में जो दूसरा चैप्टर है उसका महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके लिए तो जो भी हमारे मित्र बीए फर्स्ट ईयर में हैं और ख़ासकर प्रथम सेमेस्टर में है और जिसने इतिहास विषय ले रखा है उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ जो भी हमारे मित्र दोस्त अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें इतिहास विषय सिलेबस में, हालांकि कोई भी एग्ज़ाम आप दें सामान्य ज्ञान का जो पेपर होता है उसमें इतिहास आता ही आता है, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर कोई त्रुटि हो तो उसे डिसलाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर लिखें। आप लोगों से पुनः मैं निवेदन करता हूं कि प्लीज़ आप अपना हमें सहयोग प्रदान करें। ऐसे ही वीडियो देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका धन्यवाद।